कहते हैं ना कि सीखा हुआ कभी बेकार नहीं जाता। ऐसे ही शिल्पा ने अपने हुनर को और काबिलियत को पहचाना और अपनी फैमिली को जब उनको उसकी ज़रूरत थी मदद की। सुनते हैं ये कहानी। हेलो जी, वेलकम सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ धृति और ये है हिंदी कहानियाँ चैनल। सुंदरपुर नाम के गांव में शिल्पा अपने माँ पापा और अपने छोटे भाई के साथ रहती थी। शिल्पा के माँ पिता एक प्राइवेट कंपनी में छोटी सी पोस्ट पर काम किया करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। शिल्पा और उसका भाई दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। उनका सब कुछ अच्छा चल रहा था। शिल्पा अब बड़ी हो चुकी थी। वह अपनी स्कूल की पढ़ाई को पूरी कर कर कॉलेज जाना शुरू कर दिया था उसने। और कॉलेज में उसने गृह विज्ञान का सब्जेक्ट लिया, जिसमें सिलाई बुनाई कढ़ाई सब कुछ सिखाया जाता था। एक दिन कॉलेज में शिल्पा मशीन पर ड्रेस सिल रही थी। वो देख शिल्पा की प्रोफेसर मालिनी शिल्पा से, अरे वाह शिल्पा, तूने तो बहुत खूबसूरत ड्रेस बनाई है। अगर ऐसे ही मन लगाकर सिलाई करती रहोगी तो तुम बहुत बढ़िया फैशन डिज़ाइनर बन जाओगी। थैंक यू मैम। दिन बीत रहे थे। शिल्पा बहुत ही खूबसूरत थी। उसके साथ साथ शांत स्वभाव की भी थी। उसके विचार बहुत ही खास थे और ऐसा ही नहीं, वो घर के हर एक काम में बहुत ही निपुण थी। एक दिन उनके घर में शिल्पा के मामा राघव आते हैं। शिल्पा का सारा काम धाम देख के राघव शिल्पा के पिता से कहते हैं, जीजा जी, शिल्पा अब बड़ी हो चुकी है। आपने उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? राघव की सारी बातें शिल्पा अंदर के रूम से सुन रही थी। तब उसके पिताजी उसके मामा राघव से कहते हैं कि अरे भाई, तुम भी तो मामा हो शिल्पा के, तुम ही कोई रिश्ता बताओ। कोई अच्छा लड़का हो तुम्हारी नज़र में तो बताइए। तब राघव कहते हैं कि हाँ ज़रूर है, इसलिए तो मैंने आपसे ये सब पूछा। अपनी शिल्पा वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। अमीर नहीं है, लेकिन हम सबसे कहीं ज़्यादा कमाते हैं वो लड़का। तब शिल्पा की माँ कहती है कि अच्छा, तब तो आप बात करिए ना भैया। तब राघव कहता है, जीजा जी, हमारे पड़ोस में ही है एक लड़का, उसका नाम है विकास, जो कि कंप्यूटर इंजीनियर है और महीने भर का 1 लाख रुपए कमा लेता है। तब शिल्पा के पिता चौंक कर बोलते हैं कि महीने का 1 लाख? अरे राघव, फिर ऐसे लोग हमसे कैसे रिश्तेदारी करेंगे और हम भी उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसा घर देखो जहां हम उन लोगों की बराबरी कर सके। तब राघव कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है जीजा जी, उनके घर के उसूल ही बहुत अलग हैं। आज तक उनके परिवार में जितनी भी शादियां हुई हैं, उसमें उन्होंने गरीब घर की लड़कियों को ही अपने बहू के रूप में स्वीकार किया है। और एक बात जीजा जी, आखिर हमारी शिल्पा के अंदर कोई कमी तो ढूंढ कर निकाले। तब शिल्पा के पिता कहते हैं कि वो सब तो ठीक है, पर डर लगता है आजकल। तब राघव कहता है कि अरे जीजा जी, क्या आपको मुझ पर भी विश्वास नहीं? अब सारी बातें पूरी होने के बाद राघव विकास के घर जाता है और उन्हें शिल्पा की फ़ोटो भी दिखाता है और उसके बारे में सब कुछ बताता है। तब विकास की माँ कहती हैं कि अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, हमारे विकास को ज़रूर पसंद आएगी। और उसी शाम को विकास के पिताजी विकास को शिल्पा की फ़ोटो बताते हैं। उसे देखकर विकास शिल्पा को एक झटके में ही पसंद कर लेता है। कुछ ही दिनों में विकास और शिल्पा की शादी हो जाती है और उनकी नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। शादी के 2 साल बाद ही शिल्पा एक नन्हे से बालक को जन्म देती है और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन विकास काम करने जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो हॉस्पिटल जाता है और पैर में भारी चोट लगने के कारण वो चल भी नहीं पा रहा होता है। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, तो उसकी नौकरी भी छूट गई थी। एक दिन अस्पताल से घर आने के बाद विकास शिल्पा से कहता है, शिल्पा, ये हमारे साथ क्या हो गया? मैं तो कुछ काम भी नहीं कर पाता, अब क्या होगा हमारा? तब शिल्पा कहती है कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। और घर में सभी तो है ना। आप सारी चिंताएं छोड़कर अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए ताकि आप जल्दी से ठीक हो पाएं। ऐसा बोलकर शिल्पा अपना काम करने चली जाती है
और विकास आराम करने लगता है। शिल्पा बहुत ही चिंता में थी क्योंकि विकास के ऊपर इलाज का बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका था। उन्हें उनका खुद का घर भी बेचना पड़ा, लेकिन विकास को यह बात पता ना चले इसलिए वो अपने ही घर में किराए से रहने लगे। तब विकास के पिता शिल्पा से कहते हैं कि शिल्पा बेटी, मुझे लगता है कि हमें यह घर छोड़ना ही पड़ेगा। हम इस घर का किराया नहीं चुका पाएंगे बेटी। तब शिल्पा कहती है कि लेकिन पिताजी, अगर यह बात विकास को पता चल गई तो? तब विकास की माँ कहती है कि तो क्या, ज़्यादा से ज़्यादा उसे बुरा लगेगा, यही ना। और इन परिस्थितियों में हमें तुम्हारे माँ बाप से भी कोई मदद नहीं मिल रही और ना ही तुम कुछ कमाती हो, या तुम ही नहीं छोड़ना चाहती हो ये बड़ा घर। तब शिल्पा कहती है कि नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन विकास जी के हालात तो आपको पता ही है ना माँ जी, आप तो सब कुछ जानती हैं। तब विकास की माँ कहती है कि हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ, लेकिन अब हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता है ही नहीं। तब शिल्पा कहती है कि ठीक है माँ जी, जैसा आप ठीक समझे। अपनी सास की बात शिल्पा के मन को बहुत दुख पहुँचाती है, लेकिन फिर शिल्पा अपने मन ही मन सोचती है कि आखिर वो जो कह रही हैं वो है भी तो सही। शिल्पा अपने मन में कोई द्वेष ना रखते हुए अपना काम करने लगती है कि तभी शिल्पा के मामा जी विकास से मिलने आते हैं और शिल्पा से पूछते हैं कि अब कैसी तबीयत है दामाद जी की। तब शिल्पा रुआंसी होकर बोलती है कि मामा जी, अब कुछ सुधार है उनकी तबीयत में, लेकिन वो इतना ही बोल पाती है जितने उसके आंसू निकल जाते हैं। उसको रोते देख शिल्पा की सास बोलती है, रो क्यों रही हो, मरा नहीं है तुम्हारा पति, जिंदा है अभी। भरे घर में कोई रोता है भला, क्या इतनी सी भी अक्ल नहीं है तुम में? तब राघव कहता है कि क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? तब मामा जी शिल्पा को लेकर घर से बाहर चले जाते हैं बात करने के लिए, और शिल्पा सारी बात अपने मामा जी को बता देती है। उसकी बात सुनकर मामा जी कहते हैं कि अरे शिल्पा, ये क्या, तुम तो बहुत समझदार और हिम्मत वाली लड़की हो, ऐसे रोया नहीं करते। कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल कर आएगा, तुम कुछ काम करना क्यों नहीं शुरू कर देती, तुम्हारे परिवार को भी कुछ मदद हो जाएगी। मामा जी की बात सुनकर उसे नींद नहीं आ रही रात में। वो जगकर सोचा करती है कि ज़रूर अब मुझे ही कुछ करना होगा। और तभी उसके मन में उसकी टीचर की बात आती है, जो उससे कहा करती थी कि तुम अगर इतनी मेहनत से काम करती रही तो तुम एक दिन अच्छी फैशन डिज़ाइनर बन जाओगी। अब शिल्पा ठान लेती है कि वो अपनी सिलाई का काम शुरू करेगी, और सुबह उठते ही वो अपनी सास से कहती है कि माताजी, अब मैंने सोच लिया है कि मैं भी पिताजी के काम में उनका हाथ बटाऊंगी। तब उसके पिताजी कहते हैं कि नहीं बेटी, तुम्हारी ज़रूरत विकास को अभी बहुत है, तुम रहने दो, मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ। तब शिल्पा उनको कहती है कि नहीं पिताजी, आजकल आपकी तबीयत भी आपका साथ नहीं देती। पिताजी, मैं घर से बाहर ना निकल कर भी काम कर सकती हूँ। मैंने कॉलेज में गृह विज्ञान का कोर्स किया था और अब मुझे लगता है कि उसका इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। क्या तुम सिलाई का काम करोगी बेटी? लेकिन लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे हमारे बारे में? तब शिल्पा अपने पिताजी से कहती है कि क्या सोचेंगे और क्या बोलेंगे, जब हमें ज़रूरत है तब कोई हमारी मदद करने आगे नहीं आया। मेरे माँ पिताजी भी चाहते तो हैं, पर उनके खुद के हालात ऐसे हैं कि वो चाह के भी मदद नहीं कर पा रहे। तब पिताजी कहते हैं कि ठीक है बेटी, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। बहू और ससुर की बातें सुनकर विकास की माँ की आंखें नम हो जाती है, जो कमरे के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। अब वो आगे आकर बोलती है कि तुम सही कह रही हो शिल्पा, आज से ही तुम अपना काम शुरू करो। हमारे घर में हमारी पुरानी सिलाई मशीन रखी हुई है, जिस पे काम कर कर हमने भी हमारे परिवार का हाथ बटाया था जब हमें संघर्ष करना पड़ रहा था तब। शिल्पा अपनी सास के गले लग जाती है और दोनों ही स्टोर रूम से अपनी पुरानी सिलाई मशीन को निकाल कर साफ़ करते हैं, और शिल्पा अपना काम शुरू करने के लिए अपने घर के बाहर शिल्पा डिज़ाइनर का एक बोर्ड भी लगवा देती है। शिल्पा अलग अलग तरह की ड्रेस, कपड़े, पर्स सिलकर जगह जगह बुटीक में जाकर दिखाने लगती है।
तब एक बुटीक वाली शिल्पा से बोलती है कि ये सब क्या रद्दी उठा कर लाई हो यहाँ पे, अपना सामान लो और चलते बनो। तब शिल्पा विनम्र होकर बोलती है कि मैडम, आपको जो लेना है लीजिए, और आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो वो भाषा बिल्कुल भी सही नहीं है। शिल्पा मायूस होकर वहाँ से निकल जाती है और बड़ी ही हिम्मत कर कर दूसरे बुटीक में जाती है और अपने सारे सिले हुए प्रोडक्ट वो वहाँ दिखाने लगती है। उन्हें देखकर वो औरत बोलती है कि कमाल की कारीगरी है ये, एक काम करो, आप मुझे ये सारे के सारे ड्रेस दे दो। तब शिल्पा उनको अपना कार्ड देते हुए बोलती है कि मैडम, अगर आपको और चाहिए हो तो आप मुझे इन नंबर पर फ़ोन कर सकते हो। अब शिल्पा अपने सारे ड्रेस बेचकर घर चली जाती है। आज उसके काम की शुरुआत हो चुकी थी और धीरे 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 हर एक बुटीक में शिल्पा के बनाए हुए कपड़े बिकने लगते हैं। उसका काम दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ने लगा और उसे अपने ही तरह बहुत सारे सिलाई करने वालों की ज़रूरत महसूस होने लगी। तब उसने सरकारी योजनाओं के तहत कर्जा भी लिया और कई सारी औरतों को काम दिया। उसे फैशन की दुनिया के कई सारे अवार्ड भी दिए गए। अब विकास की तबीयत भी पहले की तरह ठीक हो चुकी थी और उसके सास ससुर भी उसके काम में पूरी तरह मदद करते थे।